ग़ज़वाए हिंद यानी कि 2023 में डायरेक्ट जिहाद, और ये जिहाद चलाने वाले और ग़ज़वाए हिंद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान, यमन और कश्मीर के लोग शामिल थे, और उसके इंडियन हैंडलर मरगूब उर्फ दानिश के पिता हमारे साथ हैं। ये बताइए कि दानिश की क्या एक्टिविटी थी, आप लोगों को सब कुछ वाबस्ता थे, आप लोगों को इल्म था? ये जी, दानिश से मेंटल कहिए जो वो बीमार था, वो कोई उसको सूझबूझ समझबूझ उसको नहीं है, और वही बात है उनका। समझबूझ नहीं थी, या समझबूझ इतनी थी कि पाकिस्तान के लोग जुड़े हुए थे, यमन के लोग जुड़े हुए थे, ग़ज़वाए हिंद। ठीक है, वो किसी कोई उस तरह के जो पागल लोग होते हैं उनका जिस चीज़ में ध्यान चला गया, बस उसी से। और घर से वो बाहर नहीं निकलता था, किसी से मिलना जुलना नहीं। आप अपने बेटे को पागल कह रहे हैं, फिर मोबाइल कैसे हैंडल? मेंटली डिस्टर्ब था सब वो। अच्छा, उसको उसका एडिक्शन था मोबाइल का, बस उसी में लगा रहता था। मोबाइल का एडिक्शन था? हाँ, वो हमेशा मोबाइल में ही बिजी रहता? बिजी रहता था। अच्छा, तो कहाँ बातें हो रही हैं, कहाँ वो बिजी है, कौन कौन से ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ये कभी आप लोगों ने चेक करने की कोशिश हमने चेक नहीं किया, हमको चेक करने आता भी नहीं, हमको नहीं आता। कौन कौन लोग मिल रहे हैं, या किन से बातें हो रही हैं? ये सब नहीं मालूम। घर में किसी से बात जल्दी वो करता ही नहीं था, किसी को कॉल करके मैं भाई यही मोबाइल। आप कह रहे हैं कि मोबाइल में ही वो लगा रहता था, मोबाइल का उसको एडिक्शन था और वो पागल था, तो उसके मोबाइल रिचार्ज वगैरह कौन कराता था? ये नहीं, वो हम देख लेंगे। मोबाइल कौन रिचार्ज कराता था? रिचार्ज अपने पैसा दिया किया, या बच्चों को अपने घर में लड़कन को पढ़ाता था। आप तो कह रहे हैं कि पागल था, फिर कह रहे हैं बच्चों को पढ़ाता था। भाई पागल कितना रिपोर्टिंग है ये देखें आप। रिपोर्ट हम ये कह रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ाता था या वो पागल था? जाकर नहीं, अपने रिश्तेदारों में पढ़ाया उसे। अपने रिश्तेदारों को पढ़ाता था या पागल था? छोटे छोटे बच्चे को। मेरा सवाल, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था या पागल था? आपने कहा पागल था, फिर आपने कहा कि छोटे बच्चों को पढ़ाता था। मेंटली वो इतना ये तेज नहीं था जैसे हम आप हैं। वो आप उसको देखेंगे, बात करेंगे तो पता चलेगा। फिर बच्चों ने कैसे उस पागल के पास अपने बच्चों को भेज दिया कि जाओ पढ़ाओ? बच्चे में हिफ्स किया था, तो हिफ्स किया था, वो वही पढ़ता था अपने घर में बच्चों को। तो क्या पढ़ाते थे बच्चों को, क्या पढ़ाते थे? कुछ नहीं, जैसे गाखा गाखा पोथी होती है ना, विदेश पढ़ने, विदेश उसके पास पासपोर्ट नहीं तो वो कैसे चला गया? उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं। आपके परिवार का कोई विदेश में रहता है? मैं रहता था। कहाँ रहते थे? दुबई में काम करता 2006 से। अच्छा, 2000। कराची भी रहता है आपके परिवार का? कराची उसके नानी के, ननिहाल के सौतेले भाई बहन है, नानी के उसके। मतलब दानिश मरगूब का ननिहाल है कराची में? ननिहाल नहीं है, उसके रिश्तेदार, माने ननिहाल के रिश्तेदार। ननिहाल फैजान कौन है? फैजान कौन है? फैजान नहीं। जो इंडियन हैंडलर पुलिस कह रही है, या उसने जो प्रूफ दिया है कि जो ग़ज़वाए हिंद नाम से ग्रुप है, उस ग्रुप के इंडियन एडमिन आपके पुत्र हैं, और पाकिस्तान में फैजान उसके एडमिन थे। हमको नहीं मालूम। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आप कह रहे हैं कि हमेशा वो मोबाइल में डूबा रहता था, तो मोबाइल में क्यों डूबा है, कहाँ बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं? बातें नहीं करता था, बात करते हमने उसको कभी नहीं देखा। देख रहा है कुछ भोजपुरी गाना सुन रहा है, हिंदी गाना सुन रहा है, नात सुन रहा है, कुछ भी ऐसे सुनता रहता था। हमने उसको बात करते, किसी से बात करते। ये क्या लिए हुए हाथ में? ये एम्स का है, इलाज वहाँ चल रहा था, वो आप ले लें। ये कब से इलाज चल रहा है? 2019 से? 2019 का है, क्या लिखा हुआ है? वेट, बीपी भी थोड़ा बढ़ा हुआ चीज़ें हैं। नहीं, ये तो सामान्य चीज़ें हैं, ये कोई बहुत, ये तो नोजल ब्लॉक और ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट के आधार पे आप कह रहे हैं कि आपका बेटा पागल था? इस रिपोर्ट के आधार पर पागल, इस तरह की बात है तो सब सेंस नहीं था उसको, अच्छे बुरे का तमीज़ ज़्यादा नहीं था। तो आपको लग रहा है कि मैंने उस नॉनसेंस की स्थिति में उसने ग़ज़वाए हिंद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था? हाँ, बना लिया। कैसे बनाया? लोग जब उसका सेंस उतना नहीं डेवलप है। पाकिस्तान के लोगों का नंबर कहाँ से आए होंगे उस मेंटली रिटार्ड व्यक्ति के पास?
मैं आपका नंबर देख रहा तो आपका नोट कर लेगा वो, इनके से मिला। पाकिस्तान के लोगों को कहाँ देखता होगा? पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, वो उसके ननियाल के रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। अच्छा। सब पहले चले गए थे, यहाँ से उन लोग शिफ्ट कर गए थे, उन्हीं लोग का कुछ नहीं है। चलिए, ये तो बेचारे पिताजी हैं, इनको बहुत कुछ इल्म नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो मेंटली अनस्टेबल था। हालांकि ये स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कराची में इनके रिश्तेदार मरगूब यानी दानिश के नानी का घर या उससे जुड़े हुए लोग कराची में रहते थे और उन्हीं का नंबर उसमें सेव था और वो मेंटल अनस्टेबिलिटी की स्थिति में ही उसने ग़ज़वाए हिंद नाम से एक ग्रुप बना लिया था। और ये भी कह रहे हैं दूसरी तरफ कि वो बच्चों को पढ़ाता भी था। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि वो क्या वो बच्चों को तालीम देता था या फिर वो मेंटली अनस्टेबल था। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।